भगवान आया और पूरे संगम युग बच्चों के साथ रहा। तो आज का वही यादगार दिवस है जो पूरी दुनिया में शिवरात्रि के रूप में मनाई जा रही है। तो बाबा के संगम युग पे आके क्या किया, तो आज बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। इसका सार सुनेंगे और फिर विशेष बाबा के महावाक्य। 18 तारीख, मीठे बच्चे तुम्हें खीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? जन्म जन्मांतर के लिए अगर उच्च पद पाना है तो कौन सा रहम जरूर करना है? खुद पर रहम करना। कोई क्रोध करता है, हम उस पर रहम करते या खुद पर रहम करते? क्रोध कर रहा है, मुझे इरिटेट हो रहा है, अब चॉइस करना है, खुद पर रहम करना है या उस पर रहम करना है। हम सोचते बेचारा बहुत क्रोध कर रहा है, लेकिन एक्चुअली खुद पर रहम करना होता है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना है। खीरखंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में नहीं आना। इधर बैठ जाओ सुमन में, वहां सीढ़ियों पे नहीं बैठे, इधर खाली बैठ है ना, चेयर सब खाली पड़ी है। तो बाबा ये कह रहे, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में नहीं आना, कोई भी इविल बातें न सुनना न सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। और जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, क्या होगा फिर उसका? दूसरों पे भी नहीं करते। हाँ। और वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। तो एक्चुअली हमारा ये पूरा प्रोसेस है खुद पर रहम करना। और खुद पर रहम करना का मतलब ये है खुद की गलती देखना, खुद की बीमारी को ठीक करना। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। अच्छा, वही महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण ओम नमो शिवाय ये भक्त जानते हैं? ये कौन करते हैं और कौन जानते हैं? हाँ, वो करते हैं जिन सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। अच्छा, जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया परमपिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाले। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, 2 अक्षर है, आम और खास। खास सहायक किसके बनते हैं, आम सहायक किसके बनते हैं? हमेशा बाबा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, आम इन जनरल और इन जनरल और इन पर्टिकुलर।
ये वर्ड बाबा यूज करते हैं ना, तो हम किस में आते हैं? इन पर्टिकुलर। तो खास भारत का, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की मात पिता है, गीता तो है सभी शास्त्रों की मात पिता। इसलिए गीता माता बोलते हैं, धम्पद माता नहीं बोलते, पुराण माता पिता नहीं बोलते। और इसलिए वो फेमस है ना, वो जब वहां से नीचे से उठाया स्वामी विवेकानंद ने, आया कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने उठा दिया। क्या है, उसको नीचे रखा था ना, सब शास्त्र को ऊपर रख दिया विदेश में, और जब फिर उसको उठाया तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उठाया तो सारे गिर गए, तो ये बोला ये है गीता। तो ऐसे नहीं तो कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की मात पिता है। तो देखो, भगवान पिता है तो उसकी टीचिंग्स भी सबके लिए मात पिता, गीता माता हो गई ना। जैसे वो नहीं होते घर में फादर, फादर का जो बड़ा बेटा होता है ना, वो सबके लिए फादर की तरह ही हो जाता है। पहली रचना, तो गीता उसकी पहली रचना। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, ये तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ ही न सके कि खिवैया कैसे है। बरोबर असार संसार में से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं, यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। क्यों सभी उसको याद करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, क्योंकि सबको सुख दिया। देखो एक बाबा के लिए हर कोई कैसे सेवा करता है, किसी को बुलाया आज के दिन प्रोफेशनल लेवल पे, तो हाँ हाँ कहाँ, फिर आधे घंटे में सेंटर के दीदी का फोन आ गया कि सैटरडे संडे ये शिवरात्रि है, ये सेवा है, कैंसिल कर दिया। नहीं, सेवा फर्स्ट, बाबा का बच्चा पक्का बच्चा है। तो मैंने पूछा क्या सेवा है, बोला ऐसा है, वो सब लोग वहां जाएंगे प्रदर्शनी में, तो उनके लिए नाश्ता देना है। कितने लोगों का? 30 लोगों का सेवा है। सेवा फर्स्ट। क्या सेवा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे उसके एवजे में प्रोफेशनल बहुत बड़ा वर्क है, क्या सेवा है। तो भगवान बाबा के लिए हम बच्चे कैसे, किस तरह की कुर्बानी, इसको कुर्बानी कहेंगे। बड़े बड़े प्रलोभन मिले और फिर हम कुर्बान जाए, लेकिन नॉर्मल कुर्बानी की नेचर वो मैटर नहीं करता है मिल क्या रहा है। तो अभी सारी सृष्टि के समय मनुष्य के, अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत है। मनुष्य के 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के तो 84 जन्म नहीं कहेंगे। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना या नया जन्म है, ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए, कल बाबा ने कौन सा नाम दिया था? हाँ, सहज पुरुषार्थी युग। एक्चुअली सहज पुरुषार्थी है ना। बाबा याद इजी आया आज, बर्थडे विश किया बाबा को, स्वयं को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बाबा। तो सहज पुरुषार्थी बड़ा इम्तिहान है, इनकी सब्जेक्ट सब इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते पवित्र रहना तो असंभव है, दुनिया के लिए असंभव है, और हम कहते सहज पुरुषार्थी।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो क्या पहलवानी हुई? भाई बीच में रहकर, मैदान में रहकर, सब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में रहकर फिर छक्का मारना है ना, तालियां तो उसके लिए। तो बाबा कहते घर में रहकर पवित्र रहना, इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। यह भी कोई को पता नहीं कि कली की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अपने सारे 84 के जन्मों को तुम जानते हो। कोई थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो क्या करे? प्रदर्शनी है ना। तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं। सिंपल बोलो, जो है हमसे बहुत तीखे है वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हमारी बड़ी बहन जी, वो आपको बहुत कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बड़ी तीखी है। फिर और बोलो क्या क्या उनको ट्रेनिंग, माइन्यूटेस्ट ट्रेनिंग। एक तो बाबा से क्या बातें करने वो ट्रेनिंग, मेरे से ऐसे ऐसे बोलो तुम सुबह सुबह। अब दूसरा ऐसे बोलता है तो क्या बोलना चाहिए ट्रेनिंग। अच्छा फिर कह देना चाहिए बड़ी बहन जी बड़ी तीखी है। आप फिर कोई समय आना तो बस समझाएगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है, अच्छा तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती है, फिर क्या बोले? कि हम सब पढ़ रहे हैं, सिलेबस है ना। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के इवन क्वार्टर में भी जो लास्ट में बोलने वाला है वो थोड़ी पता चलेगा। सिलेबस बनाई इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग में सिंपल होता है तो बोल देना चाहिए, अंत तक पढ़ते रहेंगे। कुछ कुछ बातें बाबा ने बताई नहीं, इसलिए हम कहते हैं नहीं बताई, मुरली में तो नहीं बताई, चाहे हम कितना भी एस्टिमेट लगा लें। गुह्यते गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। ये तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अर्जुन कोई गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। 10 साल बचे हैं ना अभी, इसलिए टाइम पड़ा है मतलब क्या, सिलेबस है। कुछ कुछ राज समझाए नहीं है, इसलिए वतन के संदेश चल रहे हैं। चलो वैसे नहीं, बाबा साकार में है, बताते हैं। तो भगवान है कि उनको ही सब याद करते हैं। बाप दिन प्रतिदिन सहज समझाते हैं। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत है। मात पिता भाई बहन काका चाचा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को खीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। अच्छा और आगे वैसे दुख नहीं देते। अच्छा किससे मतभेद में तो नहीं आए, इसमें कितने पास है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के झंझट में नहीं पड़ते, जंजाल में। या हम ऐसे डोमिनेटिंग वो सब मान ही जाते, वो अलग, वो नहीं होता है। नहीं उसमें भी डोमिनेशन होता है। राइट, सभी अपने को राइट ही समझते हैं, जो ओपिनियन का मतलब ही है मैं राइट हूँ। तो इसमें डिफरेंस ऑफ, अच्छा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। संस्कार हमारा एक ईयर चला था संस्कार मिलन,
तो अब संस्कार मिलन कैसे हो सकता है? सबके संस्कार अलग अलग है। एक सेंटर पे रहते, एक साथ रहते, एक ही पढ़ाई पढ़ रहे, बहुत समय से पढ़ रहे, उतने ही पुराने हैं, फिर भी संस्कार अलग अलग। संस्कार मिलन कैसे होगा? अंडरस्टैंड करके चलना, सिंपल। तो कोई मतभेद में तो नहीं आते, किससे इविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बादशाही के आगे कोई में भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए। बाप श्रीमत देते और क्या करेंगे? बहुत लिखते भी है कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई है। तो गोया अपने ऊपर रहम किया ना है ऐसा कोई यहाँ? ज्ञान के पहले ऐसी ऐसी आदतें थी, अब ज्ञान के बाद छूट गई। हाँ वही सारे उटपटांग चीजें जो सब थे। नहीं है, थोड़ा सा भी ड्रिंक करते, कुछ भी नॉन वेज मतलब जो भी है सब छूट गया। प्याज लहसुन में तो सारी कैटेगरी आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा बुद्धि में आता है कि यह नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। भगवान को तो सभी जानते हैं, परंतु सभी नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को पता पड़ जाए, अगर सभी को पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ तो भीड़ मच जाए। एक्यूरेट है ना, हम अभी चिल्ला रहे हैं प्रदर्शनी में, पर उनको समझेगा ये तो भीड़ मच जाए, चीटियों में से लाकर इकट्ठे हो, मिल भी ना सके। इसलिए बड़ा कायदा से ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ज्ञान और योग सीख, भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। दूसरा है ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने। गैलरी व्यू कर दो। बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आज? नहीं नहीं, मतभेद में नहीं आना। इधर आ जाओ, एक सीट खाली है, दीपक भाई पीछे में जो बैठे हैं। इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते होते क्रोध, और क्रोध होते होते झगड़ा, झगड़ा होते होते कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, और कितने दिन वेस्ट हो जाते फिर। और फिर उसके बाद इकट्ठी हो जाती तो दूसरे, मतलब कितना बड़ा स्पाइरल चलता है ये। फिर दूसरे दिन उतनी सारी बातें, फिर वापस मतभेद में। वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे समेटने की शक्ति द्वारा बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा
समेटने की शक्ति। देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी न आए। कौन सा? देखो, अभी यह करना है, इसको ले चलना है, इसको, वो तो चलो हम उससे छूट जाते हैं, कभी वो लास्ट टाइम आए, लेकिन मुझे ये बाकी रह गया करना, ये बनना है, अभी यह रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। इसलिए शिव का नाम है, इस कनेक्शन में शिव का एक और नाम है शिव बाबा का। नहीं नहीं, हिंदी नहीं, नाम नाम महाकाल। काल और महाकाल, महाकाल का वन मीनिंग है महाकाल आ गया। ले जाना का मतलब क्या है? टाइम इज अप, मैं पेपर ले जाने आई हूं, इसका मतलब क्या है? टाइम इज अप। महाकाल तो शिव को ही बोलते हैं। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अव्यक्त इशारे, अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि छोटी छोटी बातों में, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बाबा के महावाक्य, मेहनत नहीं लेंगे। किसी भी माया के आकर्षित रूप में माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाएंगे। मेहनत नहीं लेना। हम किसी से बहुत कहलवाते हैं, ये उससे सेवा बहुत ले रहे, मेहनत ले रहे। कोई चीज मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है या तो मैं उससे ले रही हूँ। हम कहते तुम्हारी आदत बड़ी खराब है, छोड़ते नहीं हो, लेकिन उसकी भी आदत शायद क्यों पड़ी, ठीक है, एक संस्कार उसका है, क्योंकि उसको पता है ये भूल जाती है या ये गड़बड़ करेगी, तो समवेयर हम मेहनत लेते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा नहीं लो। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आएंगे। अच्छा जी, तो आज बाबा के विशेष शिवरात्रि के महावाक्य